अपने 4 बच्चों के साथ और भारतीय कथित पति सचिन मीना के साथ तस्वीरों में दिख रही ये औरत 27 साल की सीमा हैदर है। ये मूल रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है, लेकिन ये कुछ समय से कराची में रह रही थी। और इसके अनुसार 2020 में पबजी गेम के थ्रू इसका जो है संबंध हिंदुस्तान के सचिन मीना से होता है, और ये उसके प्रेम में ये हिंदुस्तान अपने 4 बच्चों को लेकर आती है। ये पहले पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई के रास्ते ये नेपाल जाती है अपने 4 बच्चों के साथ, और नेपाल के रास्ते ये सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में एक घर में रहती है, और जब ये दोनों विवाह करने के लिए वकील के पास जाते हैं तो वकील को शक होता है इन दोनों के ऊपर, और वो पुलिस को सूचना दे देता है वकील। सूचना के आधार पर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और कोर्ट के सामने पेश करती है। सबूतों के अभाव में कोर्ट इसको रिहा कर देती है और ये आदेश देती है कि जब तक आपका वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आप देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और आप अपनी लोकेशन पुलिस को देते रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियां, मिलिट्री की सुरक्षा एजेंसियां, लोकल इंटेलिजेंस और सारी एजेंसियां इस औरत का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही हैं, क्योंकि इसके अनुसार इसका भाई पाकिस्तानी फौज में है और इसका पति जो गुलाम हैदर है वो 3 सालों से दुबई में रह रहा है। इसके अनुसार इसको प्रेम हुआ और ये सीधा भारत आ गई, क्योंकि ये और रास्तों से भारत नहीं आ सकती थी, इसलिए ये चुपके से भारत आई और इसको विवाह करना है भारतीय कानून के हिसाब से सचिन मीना से, और इसके अनुसार इसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह भी कर लिया है। अच्छा, इस पे शक क्यों हो रहा है भारतीय लोगों को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को? देखिए, ये बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के ये दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आ जाती है। अब बताइए कि भारत में बहुत कम होता है कि महिलाओं के नाम ज़मीन हो। इसके अनुसार इसने अपना मकान 12 लाख में बेचा और उन्हीं पैसों का उपयोग करके दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत आती है। ये आश्चर्य वाली बात है कि बताइए, पाकिस्तान जैसे रूढ़िवादी देश में भी क्या कोई संपत्ति महिला के नाम हो सकती है? चलिए मान लेते हैं हो सकती है। जब ये बेच रही थी, क्या इसके घर वालों को खबर नहीं कि ये संपत्ति बेची जा रही है, ये इस पैसे का क्या करेगी, कहाँ जा रही है? कोई खबर नहीं। ठीक। दूसरी बात कि ये 4 बच्चों को लेकर आई, इसकी चेकिंग कहीं नहीं हुई, कोई चेक पोस्ट पे इसको चेक नहीं किया, ये आसानी से आ गई। इसके अनुसार ये भी संदेह के घेरे में है। अब बताइए, इसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं और इसके पास 6 पासपोर्ट निकले हैं। किसके पास फर्जी आधार कार्ड होते हैं? आप तो फर्जी काम भी कर रही हैं और फर्जी आधार कार्ड के साथ कर रही हैं, ये तो संदेह के घेरे में आपको लाता है। ये बलूचिस्तान की रहने वाली है और वहाँ की भाषा बलूच होती है और ये मुस्लिम है। तो अब ये बताइए, भारत में आकर भारतीय परिधान पहन रही है साड़ी और बेबाक तरीके से हिंदी बोल रही है। कहीं ना कहीं से बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मुस्लिम है, ये पाकिस्तानी, कहीं से नहीं, एकदम भारतीय नारी, हिंदू नारी की तरह ये अपने आप को एकदम शो ऑफ कर रही है। गजब की हिंदी बोलती है, अच्छा शब्दों पर पकड़ है इसकी, और कहीं कहीं ये अंग्रेजी भी बोलती है और ये कक्षा 5 पास अपने आप को बता रही है। और ये कहीं भी इसके अंदर हेजिटेशन आप नहीं देख रहे होंगे इंटरव्यू में। ये सबसे बड़ा गहरा है कि कोई इतनी जल्दी अपने आप को भारतीय परिधान में कैसे ढाल सकता है। उसके बाद इसके पास 4 मोबाइल निकले हैं, 4 मोबाइल। अब बताइए, 2 फ़ोन तो आदमी मान सकता है कि एक तो अपने पति से बात करने के लिए हो सकता है, दूसरा सचिन से बात करने के लिए हो सकता है। 4 मोबाइल किस लिए आपके? और जिस मोबाइल से पाकिस्तान में ये सचिन से बात करती थी, इसके अनुसार वो मोबाइल गिर गया और टूट गया। और बताइए कि जिस मोबाइल से ये चैटिंग करती थी उसमें इसने चैट भी डिलीट कर दी। चैट डिलीट करने की आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने जो सचिन से चैट की थी उसको डिलीट आपको करना पड़ गया? और इतना ये मंझी हुई औरत दिख रही है कि इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है, या तो इसने जो है अच्छा खासा नॉलेज लिया है कि भारत में कैसा परिधान है, कैसा लोग बिहेव करेंगे, उसके बाद हमें कैसा बिहेव करना है। तो कुल मिला के ये संदेह के घेरे में है। और दूसरी चीज़, ये कक्षा 5 पढ़ी है लेकिन कहीं से भी नहीं लगा इसको मोबाइल चलाना अच्छे से जानकारी है, एयरपोर्ट पे कैसे एंट्री करना है, एग्जिट कैसे करना है, सुरक्षा एजेंसियों जब के अधिकारी जब मिलेंगे तो उनसे कैसे डील करना है, इसको सब कुछ पता है। इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियों को इस पर नज़र रखनी चाहिए और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस हो सकती है। देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जासूसी कोई भी देश अगर किसी देश में कराता है तो वो जो है अपने जासूस का नाम, पता, सब कुछ इतने आसानी से लोगों को नहीं देता है। और ये जिस लड़के से बात कर रही है, जिसके प्रेम में ये आई है, वो कोई अधिकारी नहीं है, ना ही कोई किसी खास संस्थान में भारत सरकार के काम करता है, ना पीएमओ में काम करता है, ना ये मिसाइल कंट्रोल में
के एरिया में रहता है, ना ये जो है जहाँ गोला बारूद बनते हैं वहाँ पे रहता है, ना जो है ये एविएशन सेक्टर में, ये कहीं भी नहीं है। एक नॉर्मल सा लड़का है, उसके उसके प्रेम जाल में ये आई है, उसके साथ रहकर ये क्या हासिल कर लेगी। अगर पाकिस्तान को भारत से इतनी ही जासूसी करवानी है तो एक बहुत से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ हैं जो बहुत सी जानकारियां पाकिस्तान को ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं और उसके लिए भारत में बैटिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, जो भी होगा सामने आएगा। अगर ये प्रेम सच्चा है तो भारत सरकार आगे देगी, लेकिन इतनी जल्दी इनको नागरिकता नहीं मिलने वाली, क्योंकि नागरिकता का पेज भी भारत में बहुत पेचीदा है। अगर आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो 7 साल आपको यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे, और इन्होंने भारत में एंट्री अवैध तरीके से की है। इसके तहत इनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई भी होगी, और इतनी जल्दी इनको जो है नागरिकता मिलने वाली नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।